हरितालिका तीज मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार राज्यों में मनाया जाता है। हरितालिका का अर्थ होता है हर यानी हरण करना और तालिका का अर्थ है सखियां, अर्थात माता पार्वती का उनके सखियों द्वारा हरण किया गया था, इसीलिए इस व्रत को हरतालिका व्रत कहा जाता है। इसे सुहागिनों का व्रत भी कहते हैं। इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत को करने वाली सभी स्त्रियां मां पार्वती के समान जीवन में सुख को प्राप्त करती हैं। मान्यता के अनुसार माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प ले चुकी थी और इसीलिए उन्होंने हिमालय पर गंगा नदी के तट पर घोर तपस्या भी आरंभ कर दी थी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और पत्ते खाकर तपस्या में घोर लीन हो गईं। उनकी कठोर तपस्या को देखकर उनके पिता बहुत चिंतित थे। एक दिन देवर्षि नारद माता पार्वती के पास आए और उनकी तपस्या का कारण पूछा। तब माता ने उन्हें बताया कि वे बचपन से ही शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और उन्हें पति के रूप में मान चुकी हैं, अतः उनको प्राप्त करने के लिए ही वे इस घोर तप में लीन हैं। जब नारद जी ने यह सब देखा कि माता इतनी कठोर तपस्या में लीन हैं, तो वे उनके पिता राजा हिमांचल के पास पहुँचे और राजा हिमांचल को बताया कि वे भगवान विष्णु के विवाह के प्रस्ताव के लिए आए हैं। वे पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ प्रस्तावित करने के लिए आए। जब राजा हिमाचल को ये बात पता चली तो राजा हिमाचल बहुत खुश हुए। वे अपनी पुत्री पार्वती के लिए इतना सुंदर सुयोग्य वर की कल्पना नहीं कर रहे थे, इसलिए जब उन्हें पता चला कि वे नारद मुनि स्वयं भगवान विष्णु के लिए उनकी पुत्री पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे स्वयं अपने आराध्य भगवान विष्णु से अपनी पुत्री के विवाह का सौभाग्य पाकर बहुत खुश थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब माता को ये बात पता चली तो वे बहुत परेशान हो गईं और दुखी रहने लगीं। इस पर उन्होंने अपनी सखियों को अपनी समस्या बताई, तो उनकी सखियां उनको लेकर एक घोर जंगल को चली गईं। वहां जाकर माता पार्वती ने रात भर जागकर रेत से एक शिवलिंग तैयार किया और शिवलिंग बना करके घोर तपस्या में लीन हो गई। कहते हैं माता एक ऐसी तपस्या में लीन थी जहां पर उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और उन्होंने पूरी रात कठिन तप में बिताया और तपस्या करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। बहुत सारे वर्षों तक तपस्या करते करते भगवान विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने भगवान शिव को समझाया और भगवान भोलेनाथ माता की इस तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को दर्शन दिया। माता को दर्शन दे करके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और माता पार्वती ने अपने घोर तपस्या से अपने आराध्य को भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी अर्धांगिनी बनी। भगवान भोलेनाथ ने उनको अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। ये है हरितालिका तीज के व्रत की कहानी। तो जैसे माता ने अपने सुहाग को प्राप्त किया,